नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियाँ इंडिया टाइडिंग्स पर। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रिमझिम। आज हम आपको सुनाएंगे हमारी टोली की लेखक रेखा कक्कड़ की लिखी कहानी एक मसाज ऐसा भी। रेखा जी कला की प्रोफेसर रह चुकी हैं, जिन्हें कहानी और कविताएं लिखने का शौक है, और उनके इसी शौक के एक छोटे से हिस्से को आज हम आप सभी के साथ साझा करेंगे। बात यही कुछ 3 साल पुरानी है। सर्विस से रिटायर हो चुकी दो पुरानी दोस्त करुणा और रीना पहली बार बैंकॉक जा रही थी। उम्र भले ही दादी नानी वाली हो, पर घूमने के लिए दोनों का उत्साह गजब का था। रीना, देख देख, यहाँ से सड़कें कैसी रेल की पटरी सी मालूम पड़ रही हैं। करुणा थाई स्माइल की फ्लाइट में विंडो वाली सीट पर बैठे रीना को नीचे की तरफ इशारा करते हुए बोली। नज़ारा ऐसा था कि जहाँ तक निगाह जाती, दीपावली के दीप की लंबी कतार में दीपों की आभा से बैंकॉक चमकता दिखाई दे रहा था। और क्यों ना चमकता, आखिर एयरपोर्ट का नाम भी तो स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। थोड़ी देर में दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया। अपने कमरे की बालकनी में खड़ी रीना बोली, हाय करुणा, ये तो बिल्कुल अपने भारत जैसा है ना। यहाँ तो हिंदी बोलने वाले लोग भी हैं। घर और खेतों में नारियल, केले और आम के पेड़ दिख रहे हैं। अपने यहाँ भी तो ऐसा ही होता है। हम विदेश यात्रा करने आए हैं, पर लग ही नहीं रहा है कि कहीं बाहर आए हैं। ये लो, खाना भी इंडियन। रूम सर्विस में आए खाने को परोसते हुए रीना बोली। तभी करुणा ने कहा, पता नहीं कुछ नया है भी या नहीं। चल शॉपिंग चलते हैं, शायद कुछ नया मिल जाए। लंच करने के बाद करुणा और रीना दोनों निकल पड़ी बैंकॉक में शॉपिंग करने और पहुंच गई इंदिरा स्क्वायर। मार्केट पहुंचते ही दोनों को एहसास हुआ कि ये तो बड़ा भव्य मार्केट है। एक ही जगह पर हर तरह का सामान, कीमती से लेकर हर तरह का छोटा बड़ा सामान, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, हर तरह की मशीनें, सब कुछ इतने सस्ते दामों में। अरे नहीं लेना ये सब, रीना ने सभी दुकानों को नज़रअंदाज करते हुए कहा। लिपस्टिक, मेकअप, पर्स वगैरह कुछ खरीदते हैं ना। तभी करुणा बोली, उसके लिए रोड के उस पार जाना होगा, चलो चलें। दोनों सड़क पार करके पतली सी गली के अंदर गई। जैसे ही वहाँ पहुँची एकदम भौचक्की रह गई। ओह माय गॉड करुणा, इतनी सारी ड्रेसेस, इतने प्यारे हैंडबैग्स। मैं तो आज सब कुछ खरीदने वाली हूँ। अपने उत्साह को रीना ने कुछ ऐसे बखान किया। खूब सारी शॉपिंग करके मार्केट में घूमते हुए दोनों थक कर चूर हो चुकी थी। कुछ खा लेते हैं, नहीं तो मैं यहीं लेटम लेट हो जाऊंगी, बता रही हूँ, रीना बोली। इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद दोनों को एक इंडियन रेस्टोरेंट नज़र आया। लपक के दोनों ने अपने पाँव को उधर बढ़ा लिया। विदेशी थाली में दोनों ने जमकर देसी खाना खाया। वहाँ से बाहर निकले ही थे कि करुणा ने रीना से कहा, पेट गले तक भर चुका है यार, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा है। 10 कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्हें एक मसाज पार्लर नज़र आया। बस अब क्या, चलो यहीं चलते हैं, रीना बोली। तुझे पता है, थाईलैंड मसाज के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ मसाज पार्लर्स की भरमार है। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ मसाज करवाने आते हैं, रीना ने करुणा को बताया। ट्रांसपेरेंट शीशों से बाहर सड़क से अंदर मसाज करवाते लोग साफ साफ दिखाई दे रहे थे। एक पार्लर में तो दूर से ही एक औरत को बॉडी मसाज देता हुआ एक आदमी नजर आ रहा था। करुणा बोली, हाय राम, ये हो क्या रहा है? यहाँ तो खुल्लम खुल्ला, कोई पर्दा तक नहीं डाला हुआ है। थकान इतनी हो रही है कि क्या ही बताऊँ। चल हम भी करा ही लेते हैं बॉडी मसाज, लेकिन इस तरह के पार्लर में नहीं। ऐसे में चलेंगे जहाँ सड़क के लोगों को दिखाई ना दे। हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि एक औरत ने आवाज़ लगाई, वेलकम मैम, वेलकम, आर यू गाइज इंडियन? हमने सोचा कौन है भाई, न जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, पर फिर भी संकोचवश गर्दन हाँ में हिला दी। आइए अंदर आइए मैम, यहाँ पर आपको मिलेगा थाईलैंड का सबसे बेस्ट मसाज,
प्लीज़ कम। उस औरत का वेलकम करने का स्टाइल इतना सम्मोहित सा कर लेने वाला था कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए। बिना कुछ सोचे समझे अंदर चल दिए। अंदर पहुँचे तो सामने एक छोटा सा रिसेप्शन था, जिस पर एक सुंदर सी लड़की ने हमें देखकर मुस्कान के साथ नमस्ते किया। रिसेप्शन के एकदम बगल से ही सीढ़ियाँ थीं। उस औरत ने हमें ऊपर चलने का इशारा किया। वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, खूब अंधेरा मालूम पड़ रहा था, और उस खूब अंधेरे को तोड़ता 0 वॉट का गुलाबी बल्ब। करुणा की सिट्टी पिट्टी गुम। मैम, आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं बस अभी आई। ये बोलकर मसाज वाली गई थी कि करुणा बोल पड़ी, रीना, मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है यार। तभी मसाज वाली वापस आ गई और ज़मीन पर लगे बिस्तर का चादर बदलने लगी। फटाफट उसने बिस्तर तैयार करके कमरे में गुलाब की खुशबू वाला इत्र छिड़क दिया। हमसे सामान लेकर तकिए के पास सिराने रख दिया और बोली, इस पर लेट जाइए। हल्की गुलाबी मध्यम मध्यम रोशनी, पुराने ज़माने का कमरा, अनजान शहर, अनजान देश। क्या करूं? कहीं ये हमें लूट तो नहीं लेंगे? बेहोश भी कर सकते हैं। हे भगवान, मार डाला तो? मन में ये सोचते हुए करुणा एकदम से बोली, हाय राम, बचाना मुझको। क्या हुआ रीना? करुणा ने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस तू यहीं बैठे रहना मेरे सामने। रीना ने तंज कसते हुए कहा, अरे मैं कहाँ जा रही हूँ। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मसाज वाली एक सुंदर सी लड़की आ गई। हेलो मैम, आप कैसा मसाज लेना पसंद करेंगे, ऑयल मसाज या ड्राई मसाज? रेट बताना ज़रा, करुणा बोली। अरे मैम, अब आप ऊपर आ ही गए हैं तो रेट का क्या पूछना। मसाज करवाइए, थकान उतारिए, नीचे रिसेप्शन पर हिसाब हो जाएगा। सुन रही है ना रीना? देख, मैंने कहा था दाल में कुछ काला है। आंखों से रीना को इशारे करते हुए करुणा मन ही मन बड़बड़ाने लगी। इतना खर्चा करके इतनी सारी शॉपिंग की है, सारा सामान इतना कीमती है, ऊपर से अंधेरे में कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। किसी ने हमारा सामान पार कर लिया तो? ये सारी बातें करुणा के मन को मानो भाले से कौंचे डाल रही थी। आप दोनों कपड़े बदल लीजिए, मसाज वाली लड़की ने कहा। करुणा ने रूखेपन से जवाब दिया। मसाज शुरू ही हुई थी कि करुणा बोली, धीरे धीरे करो, इतनी तेज़ी से हाथ क्यों चला रही हो? इतनी क्या जल्दी है? क्या करूं मैडम, हम लोगों के हाथ ऐसे ही होते हैं, लड़की बोली। करुणा ने पूछा, मतलब? उसने जवाब दिया, मतलब मैं किन्नर हूँ। जैसे ही आदमी की आवाज़ सुनाई दी, रीना घबरा कर अपने कपड़े संभालने लगी। कौन है? तभी मसाज करते हुए वो बोली, कोई नहीं है मैम, मैं हूँ, मसाज कर रही हूँ। रीना और करुणा एकदम से असहज हो गई, लेकिन बातचीत जब आगे बढ़ी तब जाकर दोनों की सांस में सांस आई। इस दौरान उन्हें पता चला जो उनका मसाज कर रही है उसका नाम सोफिया है। सोफिया मसाज करते करते बताने लगी कि कैसे बैंकॉक आकर उसकी और उसके जैसे और कई लोगों की किस्मत बदल गई। हमारे परिवार वालों ने हमें छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ नौकरी करके हम इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे साथ कोई भेदभाव भी नहीं होता। इन पार्लर्स की वजह से ही हमारे घर चलते हैं। मसाज के बाद दोनों नीचे उतरी और रिसेप्शन पर रुपए देकर गहरी ठंडी सांस भरी। रीना ने करुणा से कहा, तेरी मसाज एक किन्नर ने की? हाँ यार, कुछ ना पूछ, एक अलग ही अनुभव था। मान से जीने का अधिकार उन्हें भी है, ये जानकर अच्छा लगा। करुणा रीना वहाँ से निकलकर होटल आने तक उसी बारे में बात करती रही। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।